दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता सुल्तानपुरी में हुई एक युवक की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे और उस हत्या के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने हत्या को अंजाम दिया है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक कार्यकर्ता था। दरअसल 17 जनवरी 2022 को इरफान नाम के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों पर फायरिंग की थी। दोनों को गोली मार दी गई थी। गोली मारने के बाद एक युवक को उसने चाकू भी मारे, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और दूसरा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इरफान एक बलात्कार के मामले में जेल में बंद था और बाहर आने के बाद उसने कुछ दिन बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया। जिसकी बहन के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, उस बहन के भाई की भी उसने हत्या कर दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठन इसका पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हीरा की हत्या हुई है, जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है वो बहुत निंदनीय है। और हीरा के परिजनों से आज मैं मिला हूँ जो उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारतीय जनता पार्टी आज हीरा के परिवार के साथ खड़े, उनके 3 बच्चे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, उनकी चिंता करते हुए उनकी माताजी से हम मिले हैं। और हमारे कार्यकर्ता पिछले दिनों से, जब से हीरा की हत्या हुई है तब से उनसे लगातार संपर्क में हैं। और आज मुझे यहाँ आने के लिए इसलिए भी मजबूर होना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार यहाँ उनसे मिल रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में यहाँ सुल्तानपुरी के अंदर जो आम आदमी पार्टी के आतंक है, उस आतंक के कारण हीरा की हत्या की गई है। ये जिसने हत्या की है वो कोई और नहीं, वो अरविंद केजरीवाल का सिपाही था, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। और जिस तरह से यहाँ के गली के लोगों ने बताया कि उसने पार्क पर कब्जा किया था, वो शराब बांटने में आरोपी था, वो यहाँ पर गुंडागर्दी करता था क्योंकि उसे आम आदमी पार्टी का लाइसेंस मिला हुआ था। और ऐसे आम आदमी पार्टी के जो इरफान, जिन्होंने गुंडों के साथ आकर, अपने साथियों के साथ आकर हीरा की हत्या की है, उनकी बहन के साथ जो दुर्व्यवहार, रैप किया है, और उसके साथ साथ जो नर्सिंग को जिनको गोली लगी है और वो आज जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनके परिवार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी संवेदना रखती है। और हमने ये कहा है कि नर्सिंग का इलाज पूरी तरह से, चाहे उसमें कितना भी पैसा खर्च हो, भारतीय जनता पार्टी और बहन करेगी, उसको खर्चा उठाएगी। हीरा के परिवार के साथ, नरसिंह के परिवार के साथ आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और हम दिल्ली पुलिस से भी मांग करते हैं कि जो हीरा के हत्यारे हैं, जिनको गिरफ्तार किया, और जो लोग उसके समर्थन में जो वहां पर टोपियां पहनकर और डंडे लेकर आए थे, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। वो भी आम आदमी पार्टी के लोग थे। इस तरह का जो नंगा नाच, गुंडागर्दी का खेला गया है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ है और ऐसे कांड के खिलाफ है, और हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अभी आए थे उनसे मिलने, और अब पीड़ित परिवार नहीं छोड़ेगा। घर छोड़ेंगे तो वो लोग जिन्होंने जघन्य हत्या की है, उनको मजबूर होना पड़ेगा यहाँ से घर छोड़ के भागने पर। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस परिवार के साथ खड़ी है जो घायल है, जो एम्स में भर्ती है। उसके लिए भी अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह के गए हैं, उसके जो इलाज का खर्चा होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी वहन करेगी। और इस परिवार के देखरेख के लिए, इनके बच्चों के लालन पोषण के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, सारे यत्न करेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र का जो विधायक है मुकेश सहलावत, जो यहाँ से भारी मतों से जीत कर गया था, वो आज कहाँ है? ये सवाल मुझे लगता है आप सबको एक बार विधायक को भी घेरना चाहिए और उसके घर पर जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि सुल्तानपुरी विधानसभा में
उसके एक पदाधिकारी ने, जो माइनॉरिटी विंग यूथ का अध्यक्ष है, उसने सरेआम एक हिंदू युवक हीरा की हत्या मात्र इसलिए की है कि उसने अपने बहन के आबरू के लिए उससे जो है कहीं ना कहीं वाद विवाद किया। क्या मुकेश अहलावत के बहन के साथ होगा ऐसा कुछ? तो क्या वो नहीं करेंगे ऐसा? तो क्या ये हत्यारे ऐसे जो है हत्या करते रहेंगे? आज किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, सुल्तानपुरी में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो क्या इस दिल्ली में, देश की राजधानी है, इसमें इतना बड़ा केजरीवाल का आतंक और उसके विधायकों का हो गया है कि जो है कोई रोकथाम नहीं है उन पे? तो मुकेश अहलावत से भी ये सवाल पूछिए कि वो कहाँ है, वो कहाँ छिपा हुआ है, आकर इस परिवारों को जवाब दे जिनके वोट लेकर के वो विधानसभा में बैठता है, जिनकी तनख्वाह से उसका परिवार पल रहा है। और केजरीवाल को भी चाहिए कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उठकर स्वयं आए, इस परिवार से मिले। उनको तो शर्म आएगी नहीं। अभी कोई मुस्लिम समुदाय कोई मरा होता ना तो वो जाके वहाँ पर 1 करोड़ दे देते। और आज एक युवक मरा है, हीरा, गुजराती है, एक हिंदू है, इसलिए आप नहीं आओगे, मत आओ। लेकिन ये हिंदू समुदाय पूरा एक जन बच्चा उसके साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ मदद करने को खड़ा है।